4 सालों में मैंने अपने लिए बहुत सारी साड़ियाँ बनवाई हैं। ये रही मेरी कुछ साड़ीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी हो रही हैं, जो मैंने ली थी अपने टीचर्स डे फंक्शन के लिए। ये मेरी लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव साड़ी, जो कि अभी तक इन सब साड़ियों में से महंगी है। रहे मेरे कुछ कॉमन ब्लाउज जो कि मैं सबके साथ पहन लेती हूँ। हेलो गगड़ियों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के ठीक 6 बजे से, और आज का ये जो व्लॉग है ये काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरा साड़ी कलेक्शन। तो कुछ टाइम पहले मैंने व्लॉग डाला था जिसमें हमने दिखाया था मम्मी के साड़ी का कलेक्शन, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसमें मैंने कहा था कि क्या आपको मेरी साड़ी का कलेक्शन देखना है तो आप कमेंट करना। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था कि हाँ अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखाना। तो अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कलेक्शन दिखाने का, लेकिन आज मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, माई सेल्फ दीप्ति, और मैं एक प्राइवेट स्कूल में दिल्ली में टीचर हूँ। तो टीचर के लिए साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी स्कूल में कोई फंक्शन हो गया या हमारे स्कूल में हर मंथ सेकेंड सैटरडे को पीटीएम होती है, तो साड़ियाँ तो मुझे चाहिए ही थी। इसलिए स्टार्टिंग के ईयर में तो मैंने मम्मी की साड़ियाँ पहनी, 2-4 कॉमन ब्लाउज सिलवाए, जैसे ब्लैक गोल्डन, जो सब में चल जाए। पर फिर आया यार कि अब अपनी साड़ी बनवाने का टाइम आ चुका है, और इन 4 सालों में मैंने अपने लिए बहुत सारी साड़ियाँ बनवाई हैं। मेरी साड़ियाँ आपको ज़्यादा चटक फटक वाली देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे आपने मम्मी के साड़ी कलेक्शन वाले व्लॉग में देखा होगा। मैं उस व्लॉग का जो लिंक है वो नीचे कमेंट में डाल दूंगी और उसको पिन कर दूंगी, आप लोग वो ज़रूर देखना अगर आपने वो नहीं देखा है। तो वैसी कुछ साड़ियाँ मेरे पास नहीं है ज़्यादा हाई फाई और चमक धमक वाली, लेकिन जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही मेरी कुछ साड़ीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी हो रही हैं, और एक ही हैंगर में मैंने 4-4, 5-5 साड़ियाँ डाली हुई हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जो हाथ में आ रही है मैं वही दिखा रही हूँ, क्योंकि भाई साहब इतनी सारी हैं कि क्या ही बोलूँ। तो सबसे पहले ये साड़ी है, जो मेरे डेली बेसिस पे व्लॉग्स देखते हैं उन्होंने ये देखी होगी कि ये साड़ी मैं लेके आई हूँ दादी से अपनी। मेरी दादी के बॉक्स में मैंने ये साड़ी देखी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई, और ये मेरी दादी को ना गिफ्टेड ही होगी, क्योंकि मेरी दादी इस टाइप की साड़ियाँ नहीं पहनती हैं। तो किसी ने दादी को गिफ्ट दी होगी, दादी ने अपने पास संभाल के रखी हुई थी। तो मैंने ऐसे बोल दिया, दादी मुझे ये साड़ी अच्छी लगी, मुझे दे दे। तो दादी ने कहा ठीक है ले जा, तो वैसे मैं पहनती नहीं हूँ। तो अभी तक मैंने ये एक भी बार नहीं पहनी है। और आप लोग बोलोगे कि किसी गिफ्ट दी हुई साड़ी आप ले आए ये वो, तो यार दादी वैसे भी यूज़ नहीं करती थी, और यहाँ भी दादी आएगी कभी मैं ये दादी को पहनाऊंगी और कभी कभी खुद पहन लिया करूँगी। तो ये कभी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, थोड़ा टीचर लुक वाली, सिंपल। इसमें ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं और इसका कुछ ऐसा बॉर्डर है, और इसका पिंक ब्लाउज बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास ब्लाउज अभी नहीं है इसका, और ये अभी तक मैंने एक भी बार नहीं पहनी है। एंड जो भी साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मैंने वो पहनी हुई है तो मैं साइड में ना फोटो भी लगा दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसी साड़ियाँ हैं। और एक और चीज़, मैं आपको जितनी भी साड़ियाँ आज दिखाने वाली हूँ ये आपके अंडर बजट आएगी, यानी 500 रुपीज़ के अंडर ये सारी साड़ियाँ रहने वाली हैं। और कुछ कुछ साड़ियाँ हैं जो मतलब उससे ऊपर हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको ये मेरी फेवरेट साड़ी, जो कि कुछ ऐसे ब्लैक कलर की है, और ये मैंने इतनी बार पहन ली है। पेटीएम हो या कोई फंक्शन हो या मतलब रील्स बनानी हो, तो मैं यही वेयर करना पसंद करती हूँ। ये कुछ ऐसे है, मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगी इसकी। इस पर पूरा ऐसे कुछ वर्क किया हुआ है, और ये सिल्क प्लस कोई और भी कपड़ा था, आई डोंट नो। ये मैंने ऑनलाइन ली थी, तो अगर आपको किसी साड़ी का लिंक चाहिए जो मैंने ऑनलाइन लिया है, आप लिंक मांग सकते हो। और इसके साथ का मैं ब्लाउज दिखाती हूँ, मैंने इसके साथ ब्लाउज भी सिलवाया हुआ है। तो ये है इसके साथ का ब्लाउज, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे। और मेरे जितने भी ब्लाउज हैं मम्मी की तरह फैंसी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ यार, तो स्कूल में ऐसे फैंसी ब्लाउज नहीं पहन सकती। तो ये देखिए कुछ इस तरह से वी नेक है, सिंपल, पीछे से ऐसा है, और मेरे सारे ब्लाउज में साइड में ही हुक लगा होगा। तो ये मेरी फेवरेट साड़ी थी जो मैंने अमेजोन से ली थी, और ये 500 प्लस की है या 400 समथिंग की, मुझे प्राइस अभी याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए। उसके बाद नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ मैं। मेरी साड़ियाँ आपको काफ़ी डल डल सी लगेंगी, मतलब लाइट कलर, क्योंकि मैं लाइट ही पहनना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट इज दिस, ये एक कॉटन साड़ी है, और ये देखिए कुछ इस तरह से ब्राउन और गोल्डन कलर की है। ये अभी तक मैंने एक भी बार नहीं पहनी है, लेकिन ये मैंने दादी को पहनाई थी। दादी कभी यहाँ जाती है तो मैं अपनी साड़ियाँ पहना लेती हूँ, क्योंकि मेरी साड़ियाँ सारी ऐसी होती हैं, प्लेन, सिंपल और लाइट कलर। तो दादी ऐसी साड़ी पहनना पसंद करती है।
पर दादी को एक दिक्कत आती है कि वो कॉटन की साड़ी फूल जाती है, तो वो नहीं पहनती दादी। और कॉटन की साड़ी पहनने का मेरा एक और राज है, क्योंकि मैं पतली हूँ, तो पतले लोग अगर कॉटन की साड़ी पहने तो उन पर मतलब ठीक लगती है, थोड़े वो हेल्दी लगते हैं, तो इसीलिए मैं सारी ऐसी कॉटन की साड़ी पहनती हूँ। और टीचिंग में कहीं ना कहीं तो कॉटन की साड़ी ही पहनते हैं सब, वही थोड़ी प्रोफेशनल लगती है, थोड़ी फॉर्मल लगती है, तो इसीलिए मैं कॉटन की साड़ी वेयर करना पसंद करती हूँ। कितना ज़्यादा बोल रही हूँ ना मैं। तो ऐसी ये साड़ी है, और इसका भी मैंने अभी तक ब्लाउज नहीं सिलवाया, ना इसको एक भी बार पहना है। और ये मैंने अपने आर्य समाज लोकल मार्केट से ली थी, जो मैंने ली थी 300 रुपीज़ की, मे बी, हाँ 300 रुपीज़ की ली थी मैंने। ज़्यादा एक्सपेंसिव साड़ी मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे महीने में एक बार पहननी पड़ती है, तो मैं नहीं लेती हूँ ज़्यादा महंगी। उसके बाद है ये साड़ी, जो कि वैसे तो मम्मी की है, कॉटन की है पूरी, नीचे से ऐसी कुछ है, जो हम लेके आए थे भूटान से, जब पापा की पोस्टिंग वहाँ थी, वहाँ गए हुए थे। और अब मम्मी ये नहीं पहनती है, तो ये मैं पहन के जाती हूँ स्कूल में। इसके साथ का ब्लाउज भी नहीं है, इसके साथ कुछ भी चल जाएगा, ग्रीन है, रेड है। ओके, नेक्स्ट इज दिस वाइट साड़ी। अपने स्कूल में रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन था, ऐसी थीम होती है, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन, तो मैंने और खुशी ने ऐसी सेम साड़ी ली थी, ये वाली, और ये हमने ली थी 350 रुपीज़ में, यहीं लोकल मार्केट से। और इसके साथ का मैंने ब्लाउज ही बनवाया, क्योंकि इसके साथ मैं पहनती हूँ ब्लैक ब्लाउज। और अब मैं जो साड़ी दिखाने वाली हूँ, ये मेरे लाइफ की पहली साड़ी थी जो मैंने खुद के लिए परचेज करी थी। ये देखिए, सिंपल ऐसी है, और इसमें ब्लैक बॉर्डर है, ये देखिए, पूरी वाइन कलर की है, और इसमें सिर्फ आपको नीचे से ब्लैक बॉर्डर देखने को मिलेगा। और ये जिस दौरान मैं टीचिंग का कोर्स कर रही थी, उस टाइम टीचर्स डे पे फंक्शन हुआ था, सेलिब्रेशन, तो मैंने वहाँ पे पहनी थी। और इसके साथ का मैंने ब्लाउज भी सिलवाया हुआ है। कैमरा हिला दिया। तो ये देखिए, इसके साथ का ये ब्लाउज है, ऐसे बॉट नेक बोलते हैं इसको, ये मैंने सिलवाया था पूरा ऐसे राउंड, आगे भी और पीछे भी, और इसके भी साइड में आपको हुक देखने को मिलेंगे, और इस पर ऐसा कुछ काम है बस। तो ये साड़ी मेरे लाइफ की पहली साड़ी थी जो मैंने ली थी अपने टीचर्स डे फंक्शन के लिए, और ये मैंने अपने स्कूल में फर्स्ट पीटीएम जब हुई थी तब भी वेयर की थी। तो ये मेरी बहुत फेवरेट साड़ी है और मेरे दिल के बहुत पास है। ये मैंने आर्य समाज से ही ली थी, कुछ 1100 समथिंग की, 12 या 1100 की थी। उसके बाद अगेन ये साड़ी है कॉटन की, जो कि हम लेके आए थे भूटान से, सिंपल है, प्लेन है, पिंक और अगेन गोल्डन। तो ये वैसे मम्मी की है, लेकिन मम्मी नहीं पहनती है, तो मैं स्कूल में पहन के जाती हूँ। उसके बाद अगेन ज़्यादातर साड़ियाँ मैं रिपब्लिक डे और ये इन सब के लिए लेती हूँ। तो ये मैंने ली थी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के लिए, ब्लू साड़ी, और ये 300 कुछ की थी ऑनलाइन। और इसके साथ का जो ब्लाउज़ है वो मैंने नहीं सिलवाया, मैं इसके साथ वाइट ब्लाउज वेयर करती हूँ। देखिए, कुछ ऐसी है। नेक्स्ट साड़ी ये है, जो कि अगेन कॉटन की है, और ये भी सिंपल है, आपने बहुत बार देखी होगी यार, बहुत ट्रेंड चला था इसका बीच में, डबल शेड वाली है। ये थोड़ी ब्लू है और ऐसे ग्रीनिश, और इसमें ऐसे येलो लटकन लगी हुई है पल्ले पे। तो ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ली थी मीशो से, मे बी 300 रुपीज़ की। तो ये भी काफ़ी अच्छी लगी, जब मैं पहन के गई थी स्कूल में, सबने पूछा था कहाँ से ली है। और इसका मैंने ब्लाउज भी सिलवाया हुआ है। ये देखिए, इसका ब्लाउज कुछ ऐसा है, ग्रेइश कलर का, और ये थोड़ी ऐसे बाजू है इसकी। ये थोड़ा मैंने डिज़ाइनर बनवाया था, थोड़ी उठी उठी होती है ना यहाँ पे, मैंने पहनी हुई है ये साड़ी, तो मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगी। नेक्स्ट है, इतनी सारी साड़ियाँ मैंने फैला दी हैं, ये समेटेगा कौन। नेक्स्ट है ये साड़ी, जो कि अभी मैंने रिसेंटली वेयर करी थी अपने इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम में स्कूल में। ग्रीन एंड ये नेवी ब्लू साड़ी है, सिंपल पूरी ग्रीन साड़ी है, और इसका जो साइड में हल्का सा बॉर्डर ब्लू कलर का है। ये भी आपने अमेजोन पे बहुत बार दिखी हुई। ये साड़ी का कपड़ा इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा, सबको ये साड़ी बहुत पसंद आई। और मेरे स्कूल में एक टीचर है, उनके पास तो इस साड़ी के जितने भी कलर्स हैं ना, सारे अवेलेबल हैं। ये साड़ी पिंक कलर में थी, रेड कलर में थी, येलो, ब्लू, जो भी आपको चाहिए उस कलर में ये साड़ी मिल जाएगी। और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 500 कुछ की थी। और इसके साथ भी मैंने ब्लाउज सिलवाया हुआ है। इसके साथ का ये ब्लाउज है, सीधा भी नहीं किया हुआ मैंने, इसके साथ ऐसा कुछ ब्लाउज मैंने सिलवाया था। और ये मैंने अपने स्कूल में जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम हुआ था, उसके लिए अपनी दूसरी साड़ी परचेज करी थी। ये मेरी दूसरी साड़ी है, और इसका ब्लाउज भी कुछ ऐसा है। नेक्स्ट एक गिफ्टेड साड़ी है मेरे पास, जो कि मुझे गिफ्ट मिली थी। वो है ये, बहुत ही सुंदर साड़ी है, ब्लू कलर की, और उस पर सिल्वर सिल्वर ऐसे लाइंस है। ये मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहनी है, क्योंकि ना इसका कपड़ा बहुत पतला है और मैं भी बहुत पतली हूँ, तो मुझे लगता है मैं इसको पहनूंगी तो मैं बहुत ज़्यादा पतली लगूंगी।
तो मैंने अभी तक ये एक भी बार वेयर नहीं करी है, लेकिन थोड़े जैसे हेल्दी लोग हैं, अगर वो ये पहनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और इसके साथ भी मैं वाइट और सिल्वर में मेरे पास ब्लाउज है, तो उसके साथ मैंने कभी सोचा था इसको पेयर अप करूँगी, लेकिन अभी भी मैंने पहनी नहीं है। और ये जो साड़ी है वो मुझे मिली थी टीचर्स डे पे, मेरे एक स्टूडेंट ने दी थी। वो मेरे पास नर्सरी से पढ़ती आई थी 3rd क्लास तक, तो उस टाइम मैं उनकी क्लास में भी, स्कूल में भी क्लास टीचर थी और ट्यूशन में पढ़ाती थी। तो स्पेशली उन्होंने मुझे ये साड़ी दी थी, अर्निका ने। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी, बट पहनूंगी, मैं ज़रूर पहनूंगी, एक दिन आपको देखने को मिलेगी। तो अब बढ़ते हैं आगे और मैं दिखाती हूँ अपनी कुछ ऐसी साड़ी जो मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहनी अगेन, और ये मैं प्लानिंग कर रही हूँ पहनने की, लेकिन पता नहीं कब पहनी जाएंगी। तो सबसे पहले है उसमें ये साड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए, सिंपल प्लेन है और इस पे ऐसे कुछ डॉट डॉट लाइन लाइन से कुछ पैटर्न बना हुआ है बर्ड का, सारी बर्ड चिड़ियाँ बनी हुई हैं। इसको पहन के मैं उड़ने लगूंगी। तो ये कुछ ऐसी साड़ी है और इसके साथ का मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ, और इसका पल्ला भी बहुत अच्छा है। यार मैं आपको खोल के दिखाऊं, लेकिन फिर इसको फोल्ड कौन करेगा? मम्मी तो करेगी नहीं मेरे साथ फोल्ड, तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। साड़ी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी दिख रही है, और इसका जो पल्ला है वो पूरा ऐसे वर्क के साथ है, और इतनी हल्की साड़ी है ये। और अभी मैं जो भी साड़ियाँ आपको दिखाने वाली हूँ वो मैं लेके आई हूँ सरोजनी नगर से, और इनके प्राइस अभी मैं पहले तीनों दिखा देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट साड़ी है, जितनी भी मैं सरोजनी नगर साड़ी लाई हूँ भाई, साड़ी मेरी फेवरेट है, बहुत ही अच्छी साड़ी थी वहाँ पे। ये देखिए, ये साड़ी है ब्राउन कलर की, कुछ ऐसी है, और इसका जो पल्ला है, ये मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहनी, तो मैं कैसे आपको फोटो तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन खोल खोल के थोड़ी सी दिखा देती। देखिए, पूरी साड़ी पे ऐसे पैटर्न बना हुआ है, और ये है इसका पल्ला, ये इसका पल्ला है, ये वाला। ये साड़ियाँ जो हैं वो मेरी फेवरेट हैं। और अब आई एक ये साड़ी जो कि मैंने ऑनलाइन ली हुई थी, ये मैंने पहनी हुई है, मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगी। पूरे में ऐसा वर्क है, और इसके साथ का भी मैंने ब्लाउज़ नहीं सिलवाया, क्योंकि मैं इसके साथ वाइट ब्लाउज़ ही पहनती हूँ। और नेक्स्ट इज दिस मास्टरपीस, कितनी साड़ी, ये देखिए, मतलब इतनी सुंदर साड़ी है। इसमें ऐसे पीकॉक बने हैं और बिल्कुल क्रीम कलर की साड़ी है, साथ में ऐसे येलो, ये इसका वो है पल्ला, रेड के साथ इसका पल्ला है। और इसका ब्लाउज मैंने अभी रिसेंटली सिलवाया है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज है ऐसे वी नेक के साथ, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है बट ठीक है। और मैं इमेजिन करती हूँ कि जब मैं रेड ब्लाउज के साथ ये वाली साड़ी पहनूंगी यार, तो कितना सुंदर लगेगा। साड़ी मैं नहीं, साड़ी सुंदर लगेगी, पर बहुत मेरा मन है इसको पहनने का। लेकिन मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा इवेंट आए ना, कुछ बढ़िया से, जैसे फाइनल पेटीएम हो गई, वो स्पेशल इवेंट होते हैं, तो मैं तब पहन के जाऊँ। तो देखते हैं टीचर्स डे पे, पर टीचर्स डे पे मेरे बस की नहीं है साड़ी पहनो और साड़ी पहन के घूमो, तो मे बी मैं ना पहनूं। और इसके साथ का भी मैंने ब्लाउज सिलवाया, जितनी भी अभी मैंने नई साड़ियाँ ली है सरोजनी नगर से, मैंने सबके साथ उनका ब्लाउज सिलवाया है। ये देखो, ये ब्राउन वाले का ब्लाउज है। और ये जो साड़ी है ये मैंने स्पेशली ली थी जगन्नाथ जी जाने के लिए, कि जब मैं उड़ीसा जाऊंगी जगन्नाथपुरी तो तब पहन के जाऊंगी, लेकिन उस टाइम मैंने ये पहनी नहीं। और इसका ब्लाउज है ये येलो, और इसको भी मैं इमेजिन करती हूँ पहनने के बाद कितना सुंदर लगेगा, देखो कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों तो मेरी फेवरेट साड़ी थी, लास्ट वाली, और जो दादी से मैंने ली थी वो वाली मेरी फेवरेट है, और ब्लैक वाली मेरी फेवरेट है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना आपको कौन सी अच्छी लगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अपनी एक्सपेंसिव साड़ी, और जो कि मैं स्कूल नहीं पहन के जा सकती, वो एक पार्टी वेयर साड़ी है। तो वेट, मैं दिखाती हूँ। One eternity later. तो ये रही मेरी लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव साड़ी, जो कि अभी तक इन सब साड़ियों में से महंगी है और सबसे सुंदर है। ऑफ कोर्स महंगी है तो सुंदर ही होगी। और इसको ढूंढने में भी मेरी इतनी हालत ख़राब हुई क्योंकि अंडरग्राउंड थी। अंडरग्राउंड यानी बाहर नहीं रहती है, क्योंकि डेली बेसिस पे नहीं पहनते हैं साड़ी को, तो अंदर रखी हुई थी। दिखाती हूँ मैं आपको। और ये भी गिफ्टेड साड़ी है जो कि मेरी माता श्री ने मुझे दी है। ये इसका ब्लाउज है, ये बैक है। बैक का ब्लाउज थोड़ा मैंने और डीप करने के लिए बोला था, क्योंकि ये पार्टी वेयर है तो पार्टी में चल जाता,
पर उन आंटी ने बहुत ही गंदा ब्लाउज़ बनाया है, बोलूँगी नहीं मैं। ये कुछ ऐसा है ब्लाउज़, पीछे इस पे पूरा स्टोन वर्क है और ये इसकी लटकन है। देखिए ये मैंने पहनी थी नेहा की शादी में, मैं फ़ोटो लगा दूँगी, ये देखिए। और अभी तक नेहा की शादी में पहनी है बस ये साड़ी। और ये देखिए इतनी भारी साड़ी है ना, ये जिमी चू की साड़ी है ये। देखिए पूरी इस तरह का इस पे स्टोन वर्क हो रखा है और ये इसका बॉर्डर। तो पूरी साड़ी ऐसे ही है सिंपल और ये इसका बॉर्डर। और बहुत हैवी साड़ी है ये। मम्मी ये लेके आई थी मेरे लिए शायद गोयल्स एंड सन से, और ये साड़ी पड़ी थी 2200 बोल रहे थे वो, बट मम्मी कहती थी उस टाइम सेल लगी हुई थी तो 2000 रुपये की ये साड़ी मम्मी मेरे लिए लेके आई। मम्मी किसी और के साथ गई थी साड़ी की शॉपिंग करने और वहाँ मम्मी को ये साड़ी पसंद आई मेरे लिए, और नेहा की शादी भी थी तो मम्मी ने सोचा चलो शादी में साड़ी पहनेगी, तो मम्मी मेरे लिए ये साड़ी लेके आई। देखिए तो चलिए लड़ियों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आऊंगी। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, मेरी तरह टीचर हो, स्कूल जाते हो, तो आपको डेली बेसिस पे कुर्ता और सूट सेट भी पहनने होते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऑनलाइन परचेज किए हैं, मतलब जितने भी मैं कॉमनली पहनती हूँ ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही है। तो अगर आपको वो देखने हैं तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको उनका भी एक हॉल वीडियो लेके आऊँगी और अपने सूट के कलेक्शन दिखाऊँगी आपके साथ। तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।